हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफेसर फॉर्मेटिव। इस वीडियो में हम फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड के यूनिट सेकेंड को पढ़ेंगे, जहां पे ये आपका पार्ट फर्स्ट है। इस वीडियो में हम फिनॉल के बारे में और उसके एसिडिटी, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी, मतलब कि जो इसका एसिडिटी है फिनॉल का, तो उस पे जो भी मॉलिक्यूल अगर जुड़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूट हो रहे हैं, तो उस पे क्या इफेक्ट देंगे, उसको हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, जिसमें आपका पूछता है कि एक्सप्लेन एसिडिटी ऑफ फिनॉल एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है आपको, फिनॉल अगर ये पूछता है कि फिनॉल क्या होता है, तो फिनॉल का आप क्या करेंगे, वहां पे लिखेंगे व्हेन OH ग्रुप, व्हेन हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक रिंग कॉल फिनॉल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे क्या आपने पढ़ा कि जो आपका OH ग्रुप है वो डायरेक्टली अटैच रहेगा आपके एरोमेटिक रिंग से। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फिनॉल। क्या कहलाएगा ये, फिनॉल, जिसको हम बोलते हैं फिनॉल, या इसको हम एक नाम और भी कह सकते हैं। ये पोजीशन 1 हो जाएगा, 1 हाइड्रोक्सी, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, क्योंकि आपका ये बेंजीन है, तो इसको क्या बोल देंगे, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, या फिर उसको आप फिनॉल कह लीजिए। ठीक, तो ये हो गया फिनॉल का डेफिनेशन, व्हेन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग कॉल फिनॉल। ठीक है, अब इनका क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन में आपका ये दो टाइप का होता है। पहले में होता है मोनोहाइड्रिक, क्या बोलते हैं हम, मोनोहाइड्रिक, और दूसरा हम बोलते हैं इसको हम पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक, मोनो मतलब क्या होता है, सिंगल, मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब बहुत सारे, प्लूरल में चला जाता है आपका। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे। तो जब एक हाइड्रिक, एक OH ग्रुप जुड़ा होगा तो उसको हम बोलेंगे मोनोहाइड्रिक, और जब बहुत सारे OH ग्रुप जुड़े होंगे तो उससे हम बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन 1 OH ग्रुप अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग कॉल मोनोहाइड्रिक, और इसमें लिख देंगे व्हेन 2 और मोर OH ग्रुप अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग कॉल पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल में कर लीजिए, एक एग्जांपल तो मोनोहाइड्रिक वाला ये हो जाएगा आपका। ठीक है, और एक एग्जांपल क्या हो जाएगा कि अगर वहां पे ये आपका मोनोहाइड्रिक है, एक ये हो गया। ठीक है, अब इसी के साथ कोई और सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, मतलब कुछ और जुड़ गया है, तो ये भी इसी के अंतर्गत ही आएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पोजीशन कौन सा हो जाएगा, ये आपका रिंग की हो गया। की के बाद अर्थो, मेटा और पैरा। तो अर्थो पे क्या है आपका, मिथाइल ग्रुप है, अर्थो मिथाइल फिनॉल। ठीक है, एक ही नाम बोलते हैं इसको, या फिर इसको हम बोलते हैं अर्थोक्रेसॉल। ठीक, या फिर एक और नाम इसका लिख सकते हैं हम, ये 1 पोजीशन, ये 2 मेथाइल फिनॉल। ठीक है, 2 मेथाइल फिनॉल भी इसका लिख सकते हैं। 3 नाम हो गया। और एक एग्जांपल इसमें देख लीजिए, ये आपका हो गया OH ग्रुप। ठीक है, अब यहाँ पे हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ पे NO2, नाइट्रो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटा नाइट्रो फिनॉल कर दीजिए, मेटा नाइट्रो फिनॉल। ठीक है, फिनॉल, या फिर 1 2 3 नाइट्रो फिनॉल। ठीक, तो ये आपके मोनोहाइड्रिक, मतलब जिसमें एक OH ग्रुप है। ठीक, अब हम देखते हैं पॉली में, पॉली में देख लीजिए, एक OH ग्रुप यहाँ पे और एक OH ग्रुप हम यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक OH ग्रुप ये हो गया, एक OH ग्रुप यहाँ पे हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा कैचेकॉल। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा कैचेकॉल। यहाँ पे 2 हो गया। अब यहीं पे देखिए, अगर ये OH ग्रुप एक यहाँ पे और एक यहाँ पे आ जा रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रिसोर्सिनॉल, रिसोर्सिनॉल। ठीक, और एक एग्जांपल, एक OH यहाँ पे, एक OH यहाँ पे ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्यूनॉल। ठीक है, क्यूनॉल। तो ये अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। तो ये दो टाइप के हो गए आपके, एक हो जाएगा मोनोहाइड्रिक, एक हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक।
तो ये हो गया फिनॉल और ये हो गया इसके टाइप और यहाँ पे हो गए इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो ऐसे ही आप इसमें यहाँ पे NO2 भी लगा सकते हैं, CH3 भी लगा सकते हैं, तो और भी कई सारे आपके एग्जाम्पल बन जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं एसिडिटी ऑफ फिनॉल। एसिडिटी ऑफ फिनॉल, क्योंकि जो हमारा फिनॉल होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि वो फिनॉल की एसिडिटी क्या होती है, कैसे होती है, मतलब कि उसको हम किसी दूसरे के साथ कंपेयर करके भी यहाँ पे देखेंगे। तो जो एसिडिटी फिनॉल होती है, जब भी फिनॉल को हम इसको डिसोसिएट करते हैं वाटर में, जब भी इसको हम डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ पे एक हमारा फिनॉक्साइड आयन बनता है। क्या बनता है? फिनॉक्साइड आयन, मतलब कि यहाँ से H प्लस O माइनस, यहाँ से H प्लस बाहर जाता है, तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन बना लेता है ये। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाता है, मतलब कि जब यहाँ से हाइड्रोजन बाहर जाता है तो वो इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेता है और हाइड्रोजन को बाहर कर देता है। तो ये जो कैरेक्टर है कि वहां पे वो हाइड्रोजन छोड़ दे रहा है, तो इसी कैरेक्टर को हम बोलते हैं एसिडिक। जिन भी मॉलिक्यूल में अगर वो मॉलिक्यूल किसी प्रोटॉन को ट्रांसफर कर रहा है तो वो मॉलिक्यूल कहलाएगा हमारा एसिडिटी। ठीक, एसिडिक कहलाएगा। ठीक, तो ऐसे ही फिनॉल भी यहाँ पे क्या करता है, ये इन नेचर डिसोसिएट होके हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाता है। ठीक, अब इसके बाद क्या होता है, ये तो शो कर दिया कि ये मॉलिक्यूल आपका एसिडिक है, ये आपका यहाँ पे फेनॉक्साइड आयन बन गया। ठीक है, अब ये आपका फेनॉक्साइड आयन यहाँ पे बन गया है। अब इस फेनॉक्साइड में आयन में क्या होता है कि ये आपका जो रिंग है ये आपका एक एरोमेटिक रिंग है। तो एरोमेटिक रिंग होने का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग रेजोनेंस के फॉर्म में मौजूद है। तो रेजोनेंस में क्या होगा, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हम बेंजीन बना ले रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ माइनस है, इसको सीधा बना देते ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन आपका जुड़ा हुआ है, इसके ऊपर माइनस चार्ज है। ठीक, और आपके ये इतने सारे बॉन्ड यहाँ पे लगे हुए, तो यहाँ पे हम लोग ये कर ले रहे थे सर्कल, तो यहाँ पे बॉन्ड ओपन कर दे रहे क्योंकि हमको रेजोनेंस दिखाना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा यहाँ पे इस बॉन्ड के पास। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो ये कार्बन क्या करेगा, इसके पास जो ये बॉन्डिंग हुआ है, जो इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड जो बना हुआ है यहाँ का कार्बन, जैसे कार्बन है, ठीक है, इस टाइप का बॉन्डिंग हुआ है इसके इनके साथ, यहाँ पे जो कार्बन है। तो जब यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से जब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भेजेंगे तो ये कार्बन क्या करेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसफर कर देगा इस कार्बन के पास। ठीक है, मतलब कि ये वाला बॉन्ड आपका ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे? तो जैसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। ठीक है, एक बॉन्ड पहले का, एक बॉन्ड नया बॉन्ड बन जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब दूसरे में क्या हुआ, ये ट्रांसफर होके इस कार्बन के पास यहाँ पे चला है, मतलब कि अब नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पे आ गया। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं, बाकी आप वैसे बना दीजिए। अब फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये कार्बन इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा यहाँ पे, इनके पास आ जाएगा, तो ये कार्बन क्या करेंगे, इस बॉन्ड को ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हुआ, ऑक्सीजन यहाँ पे भेजा, कार्बन मतलब कि एक हम उनको दे रहे हैं, उन्होंने उनको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, हम आपको दिए, आप दूसरे को दे दिए, बस यहाँ पे वही हुआ, इन्होंने इनको दिया, ये इनको दे दिया, अब ये इनको देंगे, ये इनको दे देंगे, तो जब ये इनको देंगे तो यहाँ पे बॉन्डिंग आ जाएगी। अब ठीक, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, बाकी ऊपर वाला आप ऐसे बना लीजिए, ऊपर कुछ नहीं हुआ है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, अब ये कार्बन यहाँ पे ट्रांसफर करेगा, बॉन्डिंग यहाँ तक बॉन्डिंग हुई है, ये बॉन्डिंग चला जाएगा यहाँ पे इस कार्बन के पास, तो मतलब नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया और ये बॉन्डिंग इनके साथ यहाँ पे बन जाएगा हमारा।
ठीक है। बाकी ये हमारा पहले से बना हुआ है और ये ऊपर ऑक्सीजन लगा हुआ है, ठीक। और ये आपस में सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो आपस में एक दूसरे में ये कन्वर्ट होते रहते हैं। और फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ बनाएगा यहाँ पे इधर, और ये बॉन्ड फिर ऑक्सीजन के साथ पास चला गया, मतलब कि जैसे स्टार्टिंग में था ये आपका बेंजीन, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्डिंग हो गया, ये वाली बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग, ठीक, क्योंकि ये इधर ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे जो बॉन्डिंग हुई थी हमारी पहली वाली, वो बॉन्डिंग टूट जाएगी और इस ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि ये टूटा है बॉन्ड, टूट के ऊपर चला गया है, ऊपर आ गया, ठीक। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर देखिए, दोनों क्या हो रहे हैं कि ये आपस में एक दूसरे को स्टेबलाइज कर दे रहे हैं, मतलब कि जो यहाँ पे चार्ज का जनरेशन हो रहा है, वो चार्ज यहाँ पे सारे बॉन्ड आपस में मिलजुल के उसको स्टेब्लिश कर दे रहे हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि इनकी स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक। तो इसमें देखिए क्या हुआ था, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ये हाइड्रोजन को यहाँ से ट्रांसफर किया, जिसकी वजह से इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया। यहाँ पे माइनस चार्ज आया, इस माइनस चार्ज को इन्होंने इस कार्बन के साथ अटैच किया, जैसे देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐसे अटैच किया, तो ये कार्बन इनके साथ डबल बॉन्डिंग कर लिया, इनको जहां से छोड़ दिया, जैसे यहाँ पे छोड़ा तो यहाँ पे आ गया सारे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे माइनस चार्ज देखिए आ गया, और ये कार्बन जो है इनके साथ डबल बॉन्डिंग कर लिया, ये बन गया। अब फिर ये इनको ट्रांसफर किए इस कार्बन के पास, तो यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो गया, इन्होंने छोड़ दिया तो यहाँ पे माइनस चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। फिर यही काम हुआ, इन्होंने इस कार्बन के साथ कर लिया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और ये कार्बन जो ये डबल बॉन्डिंग यहाँ पे इनकी बनी हुई थी, इन्होंने ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। फिर ये कार्बन इस कार्बन के साथ डबल बॉन्डिंग कर लिया, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्डिंग हुई थी, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, इस ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया और यहाँ पे डबल बॉन्डिंग हो गई, ठीक। तो इसमें क्या हो रहा है कि रेजोनेंस हो रहा है, बॉन्ड लगातार आपस में घूम रहे थे, देख रहे हैं ना। यहाँ पे बॉन्ड क्या था, पहले वाले में देखिए, जो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाया है उससे बॉन्ड ऐसे 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 है, और जो हमने लास्ट वाला स्ट्रक्चर बनाया है, ये देखिए ये वाला, इसमें इस तरीके से, तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड आपका इधर घूमा, यहाँ से यहाँ घूमा और यहाँ से यहाँ घूमा, मतलब कि इनमें क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसमें डीलोकलाइजेशन हुआ, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजोनेंस, ठीक है। तो यही चीज हो रहा है इसमें, जिसकी वजह से जो ये आपका फिनॉक्साइड आयन है वो मोर स्टेबल की कैटेगरी में जा रहा है। अब इसको हम कंपेयर करेंगे एक नॉर्मल एल्कोहल के साथ, मतलब कि फिनॉल को कंपेयर करेंगे हम एल्कोहल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि आपका ये फिनॉल है, फिनॉल में आपके फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, ठीक। फिनॉक्साइड आयन बन रहा है, और ये बनने के बाद क्या हो रहा है कि जो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस हो रहा है, जिसके वजह से ये मॉलिक्यूल आपका मोर स्टेबल हो रहा है, मोर स्टेबल हो रहा है। लेकिन अगर एल्कोहल ले, जब का नॉर्मल एल्कोहल है, तो यहाँ पे क्या होता है, जब भी ये टूटेगा आयन में, तो यहाँ पे कोई स्टेबिलिटी का कुछ है नहीं, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल अनस्टेबल तरीके से ही रहेगा एज कंपेयर टू फिनॉल, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये फिनॉल इनके कंपेयर में ज्यादा एसिडिक रहेगा, क्या रहेगा, ज्यादा एसिडिक रहेगा एज कंपेयर टू एल्कोहल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कि फिनॉल जब भी डिसोसिएट होता है, H+ आयन को रिमूव करता है, तो वहां पे वो अपने फिनॉक्साइड आयन से अपने मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी रेजोनेंस की वजह से मेंटेन कर लेता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो मॉलिक्यूल मोर स्टेबल हो जाता है एज कंपेयर टू एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होता है, जब भी ये हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो वहां पे आयन बन जाता है, और ये आयन डीस्टेबलाइज रहता है, ठीक। तो अब दूसरी बात क्या होती है, इनमें जब हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो हमारी एसिडिटी कांस्टेंट होती है, उसको जब देखा गया, तो वहां पे पाया गया कि जो फिनॉल का एसिडिटी कांस्टेंट है, फिनॉल का एसिडिटी कांस्टेंट या इक्विवेलेंट भी कहते हैं, तो वो पाया गया कि 10⁻⁻10, ठीक है। और जब यहाँ पे एल्कोहल का देखा गया, जो आपका नॉर्मल एल्कोहल होता है,
उस अल्कोहल को पाया गया, तो वहां पे 10⁻⁻18। ठीक, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये नंबर जितना ही डाउन आएगा उसका मतलब कि वो मॉलिक्यूल उतनी ही ज्यादा एसिडिक है। जैसे आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक स्टैंडर्ड ले लेते हैं हम, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, जिसका एसिडिटी कांस्टेंट होता है 10⁻⁵। ठीक, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड हो गया, ये मॉलिक्यूल मोर एसिडिक है। अब इसका कंपेयर कर रहे हैं हम इसके साथ अल्कोहल, तो -18 है, बहुत ज्यादा दूर है। और फिनॉल के साथ करेंगे तो -10, मतलब कि थोड़ा सा एज कंपेयर टू इसके तो थोड़ा सा नजदीक है। तो जो हमारे यहाँ पे एसिडिटी पता चला कि फिनॉल अल्कोहल से ज्यादा और कार्बोक्सिलिक एसिड से कम एसिडिक होता है। ठीक है, तो आपको एसिडिटी में इतना ही चीज लिखना है फिनॉल के। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट क्या पड़ता है, मतलब कि जो हमारा ये मॉलिक्यूल है, आप जान गए कि यहाँ पे OH टूटता है और ये अपने आप को स्टेबलाइज कर लेता है, तो इस पे इफेक्ट क्या पड़ेगा। इफेक्ट का मतलब कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, रिंग से इलेक्ट्रॉन बाहर खींचेंगे, और कुछ मॉलिक्यूल होते हैं जो रिंग में इलेक्ट्रॉन देते हैं। ठीक, तो उन दोनों का हम देखते हैं कि इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ substituents on acidity of phenol, मतलब कि जो हम वहां पे सब्स्टिट्यूएंट, फिनॉल पे हम सब्स्टिट्यूएंट जोड़ेंगे तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा उसकी एसिडिटी पर। ठीक है, तो जो हमारे सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है विथ ड्राइविंग ग्रुप, एक होता है रिलीजिंग ग्रुप। एक हो गया हमारा विथड्रॉ, एक हो गया हमारा रिलीज। विथड्रॉ का मतलब क्या होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जो रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले ले। ठीक, रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपने पास ले ले, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक, रिलीजिंग, रिलीजिंग का मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जो रिंग में इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन हेटिंग, इलेक्ट्रॉन को हेट करते हैं, जो दे देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीज हो गया आपका। अब इसी दोनों चीज को हम कंपेयर करेंगे इस फिनॉल के साथ। तो फिनॉल में क्या हो रहा था कि यहाँ से ये H+ आयन को रिमूव कर रहा था, रिमूव करने के बाद यहाँ पे हमारा एक फिनॉक्साइड आयन बन रहा था। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं विथड्रॉविंग में। विथड्रॉविंग में ले लेते हैं हम NO2 और रिलीजिंग में ले लेते हैं हम CS3। ठीक, इन दोनों एग्जांपल को हम इसके सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हमारा ये फिनॉल है, ठीक है, मान लीजिए हमने यहाँ पे NO2 जोड़ दिया है, ठीक, और ये इसकी बॉन्डिंग कर दी है, तो ये मॉलिक्यूल जैसे ही H+ आयन रिमूव करेगा, यहाँ पे H+ आयन ये रिमूव करेगा, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा। ठीक, अब चार्ज आने के बाद क्या होगा, इसमें रेजोनेंस आएगा। ठीक है, तो रेजोनेंस में देखिए क्या हो रहा है। अब यहाँ पे हमें रेजोनेंस बनाना पड़ेगा, जैसे अभी आपने पीछे पढ़ा था ना फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस, सेम उसी तरीके का ही रेजोनेंस यहाँ पे बनाना होगा। तो हम एक स्ट्रक्चर इसका बना दे रहे हैं फिनॉल बेंजीन का, फिर आगे हम देखते हैं। ठीक, अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इस बॉन्ड पे, और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन पे। तो जैसे इस बॉन्ड पे होगा तो यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड, ठीक है, और ये ऑक्सीजन और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और ये बॉन्डिंग यहाँ पे, ये बॉन्डिंग यहाँ पे। बाकी आपका जो जैसे बना है वो मैंने वैसे बना दिया है। ठीक, क्यों लिखा है कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर कर दिया कार्बन के पास, डबल बॉन्ड हो गया, और यहाँ का कार्बन इस बॉन्ड को तोड़ दिया और ये इलेक्ट्रॉन इनके पास चला है, जिनके पास माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, जैसे आपने पीछे पढ़ा सेम चीज आप यहाँ पे कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अब इस बॉन्ड को बनाएगा और यहाँ पे ये कार्बन इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे NO2
और यहीं पे देखिए माइनस चार्ज आ गया, ठीक, और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया। अब देखिए यहीं पे आपका ये गेम होता है इसकी एसिडिटी वाला। तो NO2 में क्या होता है पहले ये जानिए। ये आपका N है और इसके साथ ये जुड़ा NO2, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये मॉलिक्यूल और ये दोनों ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अगर हम कंपेयर करें नाइट्रोजन के साथ तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड का मतलब ये इस नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता ज्यादा रखती है। तो इसमें क्या होता है कि एक बार ये और एक बार ये, एक बार नाइट्रोजन से ये वाला ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा, एक बार ये वाला खींचेगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि इनके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज, इनके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना कि ये 3 बॉन्डिंग करेगा, तो ये दो एक एक बॉन्डिंग को पकड़ के रखा है और दूसरी बॉन्डिंग एक बार ये इधर खींचेंगे, एक बार ये इधर खींचेंगे, ठीक। तो ये हो गया कि एक बार इधर खींच रहा है, तो इनके ऊपर क्या आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो यही पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, अगर इस पॉजिटिव चार्ज के पास यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो ये इसको खींचेगा। तो ये देखिए यहाँ पे यही हो रहा है ना कि ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इस कार्बन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन क्या करेंगे, अब ये नाइट्रोजन अपने असली रूप में हो जाएंगे, इधर नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देगा इस बॉन्ड के पास, ठीक है। और दोनों में से एक जन के पास बना लीजिए, ठीक है, एक जन के पास नेगेटिव चार्ज कर दिए, मान लीजिए यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएगा इनके पास, ठीक। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ये डबल बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया, नाइट्रोजन ये वाला बॉन्ड इधर आ गया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। इधर तो ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, फिर से इधर ट्रांसफर करेगा, बॉन्ड फिर से इधर आ जाएगा, मतलब ये वाला स्ट्रक्चर आपका फिर दोबारा बन जाएगा। नेगेटिव चार्ज फिर से आपका इधर आ गया, फिर से ये हो गया, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कर लीजिए, ठीक है, और बाकी बॉन्ड जो आपके जैसे वैसे बना दीजिए, ठीक। अब फिर क्या करेगा, ये वाला कार्बन ट्रांसफर होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक। और जैसे देखिए जो वाला यहाँ पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे इसके पास नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बाकी आपका NO2 ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे चार्ज आ गया, फिर ये ट्रांसफर होकर यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ बना लेगा, फिर से वो चीज वैसे घूमेगी, सभी आपने पीछे पड़ा। तो इस रिंग में देखिए क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन इसका स्टेबलाइज हो रहा है, तो वो देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन यहाँ पे डबल बॉन्डिंग ले लिया, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर से उन्होंने इसे ट्रांसफर कर दिया। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो रिंग का रेजोनेंस चल रहा है वो रेजोनेंस इस वाले ग्रुप के साथ अच्छे से हो जा रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे, जो भी मॉलिक्यूल इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे वो मॉलिक्यूल एसिडिटी को बढ़ाएंगे, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइविंग ग्रुप एसिडिटी को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब यही अगर हम CH3 का लें, जब हम CH3 का लेते हैं ये हमारे बेंजीन हो गए। अब देखिए इन्हीं के ऊपर हम इसका देखेंगे, जो हमारा यहाँ से OH ग्रुप है, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3, फिर हम यही मेटा पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे हम फिर CH3 लगा दे रहे हैं, ठीक है। बाकी हम बॉन्डिंग कर दे रहे हैं इसकी। अब जैसे ही ये डिसोसिएट होगा और यहाँ से H+ आयन को रिमूव करेगा, फेनॉक्साइड आयन बनाएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से वही वाला यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे, और ये ट्रांसफर हो जाएगा इस कार्बन पे। तो जैसे ही यहाँ पे कार्बन पे ट्रांसफर होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा हमारा, ठीक है। बाकी आपका ऐसे कर लीजिए, CH3 फिर से ट्रांसफर होगा, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ से ये ट्रांसफर हुआ इस पे, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्डिंग, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये आपका CH3,
ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये CH3 है। तो CH3 मॉलिक्यूल जो रिलीजिंग ग्रुप के कैटेगरी में आते हैं, ये मॉलिक्यूल क्या करता है, ये मॉलिक्यूल बोलता है कि अगर आपको इस रिंग में अगर आपको इलेक्ट्रॉन चाहिए तो यहाँ से हम अपना एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं और आपको एक इलेक्ट्रॉन रिंग में ट्रांसफर कर रहे हैं। हम आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ से हम अपने पास नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये यहाँ पे बन नहीं पाता है, तो फिर ये आगे चला जाता है। यहाँ से ये इस तरीके से होगा और ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक। और फिर नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, यही वाला ट्रांसफर हो जाएगा इधर और ये वाला इधर चला जाएगा, ठीक। तो फिर यहाँ पे ऑक्सीजन के पास सिंगल बॉन्ड, ये टूट जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब फिर ये यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, फिर से एक पुराना वाला स्ट्रक्चर आपका बनते चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपने NO2 में देखा था कि NO2 वो इलेक्ट्रॉन को लेके ट्रांसफर कर रहा था, जिसके वजह से इसमें रेजोनेंस आ रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ कि ये CH3 मॉलिक्यूल यहाँ से इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं लिया, बल्कि ये इस रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा था, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो इनकी एसिडिटी होती है वो डाउन हो जाती है, इनकी एसिडिटी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो आपके रिलीजिंग ग्रुप है वो एसिडिटी को डाउन करते हैं या फिर उसको डिक्रीज करते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लिख देंगे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आपके रिलीजिंग और विथड्रॉइंग ग्रुप के एग्जांपल हो गए। तो इसमें जो भी आपके एग्जांपल है विथड्रॉइंग या रिलीजिंग के, सेम इसी टाइप से काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो गया एसिडिटी ऑफ फिनॉल और उस पे इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट में हम बात करेंगे इनके रिएक्शंस के बारे में।